नील गुफा की जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर जब नदियां निर्मल थीं, समुद्र शांत था और पेड़ पौधे हरे भरे थे, तब जल की दुनिया भी उतनी ही जीवंत थी जितनी की धरती की। उस समय समुद्र के भीतर एक रहस्यमयी स्थान था, नील गुफा, या जहां सिर्फ विशेष जलचरों और जलपरियों को ही रहने की अनुमति थी। नील गुफा की रानी थी एक सुंदर और समझदार जलपरी, नीरा। उसकी त्वचा मोती जैसी चमकदार थी, बाल जल की लहरों जैसे बहते और आंखें समुद्र की गहराइयों जितनी नीली। परंतु नीरा की सबसे बड़ी खूबी थी उसका वसी, दयालु हृदय। नील गुफा का जीवन। नीरा रोज समुद्र की सतह पर जाकर डूबते सूरज को निहारती थी। वो जानती थी कि समुद्र के ऊपर भी एक दुनिया है जिसे इंसानों की दुनिया कहा जाता है। नील गुफा के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इंसान स्वार्थी होते हैं और उन्होंने समुद्र को भी नहीं छोड़ा। पर नीरा मानती थी कि हर इंसान बुरा नहीं होता। वो कहती, जैसे हमारी दुनिया में कुछ शार्क खतरनाक हैं, वैसे ही इंसानों में भी अच्छे बुरे दोनों होते हैं। एक दिन समुद्र की लहरें अचानक अशांत हो गईं। नील गुफा के बाहर का पानी गंदा हो रहा था, मछलियां मर रही थीं और समुद्र की गहराइयां गर्म होने लगी थीं। कारण था इंसानों द्वारा समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक, तेल और कचरा। नीरा ने इसे देखा और उसका दिल बैठ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा, उसने कहा, तो एक दिन नील गुफा भी नष्ट हो जाएगी। बुजुर्ग जलपरी बोले, नीरा, इंसानों से दूर रहो, वे हमें नहीं समझेंगे। पर नीरा चुप नहीं बैठी। दोस्ती की पहली किरण। नीरा ने निर्णय लिया कि वह इंसानों से मिलेगी। वह समुद्र के पास के गांव समुद्रपुर की ओर गई। वहां उसे मिला एक 13 वर्षीय लड़का, अंशु, जेठ। अंशु रोज समुद्र तट पर आता था और अकेले बैठकर चित्र बनाता था। उसकी मां एक पर्यावरण कार्यकर्ता थी जो समुद्र की सफाई करती थी। एक दिन नीरा ने साहस करके उसके सामने खुद को प्रकट किया। अंशु चौंका, पर डर नहीं गया। तुम जलपरी हो? उसने पूछा। हां, नीरा मुस्कुराई, और मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं। अंशु ने नीरा की बात ध्यान से सुनी। उसने पहली बार समुद्र की पीड़ा को महसूस किया। नीरा ने उसे बताया, हर बोतल, हर पॉलीथीन, हर तेल की बूंद हमारे लिए जहर बन रही है। अंशु ने अपनी मां और स्कूल के दोस्तों को बताया। धीरे धीरे समुद्रपुर के लोग जागरूक होने लगे। एक अभियान शुरू हुआ, नीला समुद्र, सुंदर जीवन। नीरा और अंशु रात को मिलते और समुद्र की सफाई की योजनाएं बनाते। ईर्ष्या और बाधा। लेकिन हर अच्छाई की राह में रुकावट होती है। एक और जलपरी थी, जलिनी। वह नील गुफा की रानी बनना चाहती थी और नीरा की लोकप्रियता से ईर्ष्या करती थी। जलिनी ने नील गुफा के बुजुर्गों के सामने यह अफवाह फैलाई कि नीरा इंसानों को समुद्री रहस्य बता रही है। वह हमारी दुनिया को धोखा दे रही है, जलिनी ने चिल्लाकर कहा। नीरा को गुफा परिषद के सामने बुलाया गया। ताउजरेस, नीरा का निर्णय। मैंने गुफा का कोई रहस्य नहीं बताया, मैंने बस सच्चाई को इंसानों तक पहुंचाया, नीरा ने साहसपूर्वक कहा। पर बहुमत नीरा के खिलाफ हो गया। उसे 3 चंद्रमा काल 1 के लिए नील गुफा से निष्कासित कर दिया गया। नीरा दुखी हुई पर हार नहीं मानी। वह एक और समुद्र तट पर रहने लगी, धूपपुर तटहल। इधर समुद्रपुर और धूपपुर दोनों गांवों में जागरूकता फैल रही थी। स्कूलों में बच्चों को समुद्र के बारे में सिखाया जाने लगा। बड़े बुजुर्ग भी अब प्लास्टिक का उपयोग छोड़ने लगे। लेकिन एक दिन एक विशाल जहाज ने समुद्रपुर के पास खतरनाक तेल रिसाव किया। समुद्र काला हो गया, मछलियां मरने लगीं। नीरा ने देखा और तुरंत समुद्र की देवी, समुद्र मां, से प्रार्थना की। देवी ने कहा, तेल को सोखने के लिए कोई अपना जीवन त्यागे तो ही यह समुद्र बच सकता है। नीरा बिना सोचे तैयार हो गई। वह तेल के बीचों बीच गई और अपने प्राचीन जल शक्ति मंत्र से सारा जहर सोख लिया। पर उसका शरीर अब कमजोर हो गया। वह धीरे धीरे समुद्र की रेत में समा गई। आखिरी विदाई। अंशु, जो उसे ढूंढते हुए आया था, ने नीरा को जाते देखा। तुम वापस आओगी ना? वह रोते हुए बोला। नीरा मुस्कुराई। जब भी कोई इंसान समुद्र से प्रेम करेगा, मैं वहां रहूंगी। लहरों में, गहराइयों में, हर उस बच्चे की मुस्कान में जो पानी को समझेगा। पुनर्जन्म और नील गुफा का पुनर्मिलन। 3 चंद्रमा बाद नील गुफा में सबको एहसास हुआ कि नीरा ने जो किया वह गुफा के लिए नहीं,
पूरी समुद्री दुनिया के लिए था। देवी समुद्रमा ने नीरा को पुनर्जीवन दिया। नीरा लौटी, पहले से अधिक शक्तिशाली और सम्मानित। जलिनी ने माफी मांगी। नीरा ने उसे गले लगाकर कहा, जिस दिन तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगी, उसी दिन सच्ची रानी बनोगी। संदेश, नैतिक शिक्षा। नीरा अब नील गुफा की नहीं, पूरे समुद्र की संरक्षिका बन चुकी थी। उसकी कहानी अब लहरों में गूंजती है। हर लहर जो किनारे से टकराती है, वो कहती है, जिसने पानी को समझा वही जीवन को समझा। प्रकृति का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। दयालुता और समझदारी से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। स्वार्थ से ऊपर उठना ही सच्चा नेतृत्व है। बच्चे बदलाव के सबसे बड़े वाहक बन सकते हैं। बलिदान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।